जिस तरह से आप जानते हैं कि आज लॉकडाउन ख़त्म होकर जो है मार्केटें खुल गई हैं, इस सिलसिले में हम अलग अलग दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं। हम कई दुकानदारों के पास गए, इसके बाद हम चांदनी चौक पर आए हैं। चांदनी चौक पर हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन इन्होंने किस तरह से गुजारा किया और आज जो ये लॉकडाउन खुला है तो इनकी क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद। तो आबिद भाई, लॉकडाउन अब बंद था, 1.5 महीने बाद तकरीबन खुला है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है रामी भाई, आज हमारी मार्केट भले ही खुली है, लेकिन देखिए काम के एतबार से अगर देखा जा रहा है तो काम यहाँ कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। और जैसे हमारे लोगों से कस्टमर्स, क्योंकि हम वहाँ पर दिल्ली के नहीं आउटसाइड से कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो लगभग काम नहीं है। लेकिन ये ठीक है, आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, मार्केट खुली है, तो साफ़ सफाई हो गई। एक होते होते एक दिन में तो कोई भी चीज़ सेट नहीं होती है, होते होते स्टाफ्स हैं या जितनी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सेट होंगी। बस आने का आज मकसद ये था कि ठीक है, घर में एक लंबा समय था, आराम कर लिया बहुत, तो आज आके कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, लोगों से मिले हैं। हाँ, लोगों से मिले जुले हैं, क्योंकि एक अरसा हो गया बाज़ार के लोगों से मिले हुए, दुकान के स्टाफ से हैं या जितनी और चीज़ें हैं, तो बस आज आने का। अच्छा अभी भाई, जैसे ये बताया कि OD1 का भी कुछ सिलसिला चल रहा, तो ऐसे में यहाँ के मार्केट के लोग या पुलिस की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ना कोई गाइडलाइन वगैरह कुछ आपको बताई? नहीं नहीं, पुलिस या किसी की तरफ से गाइडलाइन नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पे या जो भी उनकी नोटिफिकेशन ट्विटर उन्होंने करा था, उसके ऊपर सब चीज़ आई गई थी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन जिसे लास्ट टाइम भी उन्होंने पहले भी करा था और उसे 12 दिन कंटिन्यू करने के बाद वो फिर फेल ही हो गया था। तो आज की स्थिति भी यही है कि अगर ऑड इवन के हिसाब से उन्होंने भले ही बाज़ार खोल दिया हो, लेकिन बाज़ार की स्थिति ऐसी नहीं है। सारी दुकानें खुली भी हैं और बहुत सारी बंद ही हैं। तो ये फेल है, ये ऑड इवन जो है ये कोई सक्सेस होने वाला नहीं है जैसा दिख रहा है बाज़ार में। बहरहाल आज तो ये है कि यहाँ के साफ़ सफाई हो, उसके बाद देखेंगे कल परसों क्या होता है। हाँ ठीक है, वो लोग जैसे ये एशिया की बड़ी मार्केटों में गिरने आ जाता है फतेहपुरी, और ये ऑप्टिकल का बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कोई ख़ास नहीं दिख रहा है। बस ठीक है, मन को बहलाने के लिए आ गए हैं। दुकान खुल गई, बस दुकान खुल गई, स्टाफ से मिल लिए, मार्केट में दुकानदार हैं, आपस में एक दूसरे से मिल लिया, देख लिया, एक दूसरे से दुख बांट लिया, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ सभी के साथ कोई ना कोई अपना गया है इस बुरे वक्त में। ठीक है, बस ऐसा आए हैं, तो एक मन लोगों का ठीक है, बोझ जो मन में था वो हल्का हो गया। लोग डिप्रेशन में थे या मेंटली शॉक थे, डिस्टर्ब थे। अब ठीक है एक दूसरे से मिले जुले हैं, कम से कम ऐसा तो हुआ कि एक फ्रेंडली नेचर बनेगा। लोगों के अंदर जो एक टेंशन है और एक घर में रहते रहते मेंटली डिस्टर्ब इंसान हो जाता है, वो चीज़ें तो दूर होंगी। बस इसके अलावा बिजनेस के एतबार से अगर देखा जाए तो ये कोई कुछ नहीं है, ज़ीरो है। देखिए, इस वक्त हम खारी बावली में मौजूद हैं। आपको जैसे मालूम है कि लॉकडाउन आज खुल चुका है, तो हम अलग अलग दुकानदारों से राय ले रहे हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन में किस तरह से गुजारा किया। हमारे साथ ये यहाँ पे पान वाले लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ बाकी भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर, थोड़ा सा जो लॉकडाउन के सिलसिले में आपने किस तरह से गुजारा किया और आने वाले टाइम में आप किस तरह से करेंगे, ज़रा सा ये बताएं। देखिए, 1.5 महीने के बाद करीब ये लॉकडाउन खुला है और कुछ कंडीशनल है, ऑड इवन के उसमें कंडीशन लगाई गई हैं। लेकिन मुझे आज हम सुबह से हमने दुकान खोली है, हमारा ऑर्डर हमारा नंबर आता है, लेकिन अभी लोगों में एक डर है। पूरी तरीके से आप देखेंगे मार्केटों में अभी कुछ सन्नाटे हैं, थोड़ा सा खौफ का सा माहौल है। और अगर इतना एकदम रश नहीं पड़ा तो ये एक अच्छी भी अलामत है कि अगर अचानक एकदम सारी पब्लिक निकलेगी तो खुदा न खातर जो एक अभी हम 1 महीने पहले जिस दौर से गुजरे, अल्लाह ना करे वो दोबारा से वो वक्त आए कि 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार केस हमारे दिल्ली में हो रहे थे। ऊपर वाला वो वक्त दोबारा न दिखाए हमें। तो हम ये दुआ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग भी निकलें ज़रूरत की चीज़ के लिए, जो भी हैं, बड़ी एहतियात के साथ आएँ, जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन करें। हम भी ज़्यादा अपनी दुकान पे ज़्यादा लोगों को, मतलब अव्वल तो कस्टमर बहुत कम ही निकल रहा है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसको हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ऊपर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि खुदा करे कि ये दो बीमारी जो है दोबारा से जोर ना पकड़े। अच्छा बाकी भाई, ऐसा बताएं कि जैसे ये खुला है तो जाहिर है यहाँ पे लोग जो सरकारी या पुलिस वाले या SDM कोई आदमी आके आपको कुछ गाइडलाइन वगैरह बता के गए हैं या? हाँ, हमारी लोकल पुलिस बाकायदा यहाँ पर राउंड कर रहे हैं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे के बाद वो ये देख रहे हैं कि एक तो ऑड इवन को लोग उसको फॉलो होना चाहिए कि एक नंबर एक किसी का बंद खुला, वो चीज़ को देख रहे हैं। और इस बात के लिए लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि अगर कस्टमर आप पे 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा तो एक डिस्टेंसिंग के साथ में उनको अपना जो खड़ा करें और उसी के हिसाब से उनको अटेंड भी करें। तो पुलिस अपना काम कर रही है और हमारे साथ उनका पूरा कोऑपरेट है। सहरान अहमद सहरान भाई, ये जो आज खुला है लॉकडाउन, इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, अभी तकरीबन 2 महीने के बाद तो लॉकडाउन खुला ही है और वो भी ऑड इवन के रूल्स पे खुला है, पर अभी कुछ ख़ास इससे मार्केट में कुछ ख़ास असर पड़ा नहीं है उसका, मतलब कि बिज़नेस अभी है नहीं। और जब तक कि कोरोना रहेगा मुझे लगता है कि मतलब 2021 ऐसे ही रहेगा, मतलब बिज़नेस बहुत हल्का ही रहेगा 2021 में। ये साल भी मतलब गया पिछले साल की तरह जी, तो अभी मतलब नहीं है कस्टमर। आपका नाम? इलियास है मेरा नाम। इलियास भाई, आप थोड़ा बताएंगे इस सिलसिले में कि किस तरह से आगे पीछे लॉकडाउन और आगे किस तरह से होना चाहिए? एक्चुअली ये क्या है कि देखिए, लॉकडाउन जो है वो सरकार भी नहीं चाहती थी और जनता भी नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह से केसेस एकदम इतनी स्पीड से बढ़े उसके हिसाब से मजबूरी हो गया था लॉकडाउन लगाना। तो वो लॉकडाउन लगने के बाद अब कंडीशन ये आ गई है, काफ़ी हद तक जो केसेस हैं कवर हो चुके हैं, तो काफ़ी कवर हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं ऑड एंड इवन की मार्केट के लिए, तो एसोसिएशन ऑफ मार्केट जो है वो काफ़ी उसको फॉलो कर रही है। और अगर जिस तरह से ये थोड़े बहुत जो केसेस और कवर हो गए तो इंशाल्लाह पूरी फुल मार्केट खुलेगी। और जो ये केसेस होने के बाद गवर्नमेंट भी चाहती है कि फुल मार्केट खुले, क्योंकि नुकसान इसमें दोनों का ही है। गवर्नमेंट भी चाहती है खुले और जनता भी ये चाहती है कि लॉकडाउन दोबारा से ना लगे। इस वक्त हम लाल कुएं पर मौजूद हैं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन खुल चुका है। इस सिलसिले में हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि आखिर तकरीबन जो 1.5 महीने से ऊपर इनको हो गया दुकान बंद करे हुए, आज ये दुकान पर आए हैं, तो इनका क्या कहना है? सर, आपका नाम? मेरा नाम काशिफ है। काजी भाई, ये बताइए, ये तकरीबन 1.5 महीने के आसपास हो गया बंद था, तो इस दौरान आपने क्या किया? क्योंकि बीच में रमज़ान भी थे और जाहिर है इसमें आदमी ज़्यादा वो करता है, लेकिन इसका जो बंद होने की वजह से जो सारी जो उम्मीदें थी वो ख़त्म सी हो गई। अब आपका खुला है तो आपका क्या कहना है? सर, खोल के भी क्या करें, सारा दिन खाली बैठे हुए हैं। अभी तक तो कोई ग्राहक नहीं है सुबह से, और अब तो कोई ग्राहक आना नहीं है। और सरकार की गाइडलाइन है तो माननी पड़ेगी, उसी को फॉलो करेंगे आगे से आगे। उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं सर। 1.5 महीने भी घर पे बैठे रहे, घर का खर्चा खुद चलाया, कोई पीछे से मदद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या करें। अच्छा, जैसे आज जो ये रस्सी बंधी हुई है और यहाँ से कोई गाइडलाइन भी आई है कि वो सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें, तो आपको इस तरह की कोई गाइड बताएगी ये गाइडलाइन? हाँ, हमें बता के गए सुबह पुलिस वाले की रस्सी बांध के रखना है, गोला लगाना है, सर्कल लगाना है। वो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं सर उसी तरीके से। लेकिन खाली है यहाँ पे, आ कौन रहा है इस समय? कोई भी नहीं है सर मार्केटों के अंदर। हाँ, देखिए, आने से भी इनका कहना है अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है, सहम हुआ है। हमारे साथ ये भाई इफ्तिखार मौजूद हैं। ये लॉकडाउन का सिस्टम ही गलत है। ये जो ऑड इन वन का सिस्टम सीएम साहब ने किया है, ये फेल हो जाएगा। ये कार और स्कूटर तो है नहीं कि एक दिन एक नंबर की निकले और एक दिन 2 नंबर की दुकानदारी आए हैं। आज देख लो पूरी मार्केट में मैक्सिमम दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वीरानी छाई हुई है। कोई ग्राहक नहीं है, दुकानदार खाली बैठ के ऐसे चले जाएगा। अच्छा, जैसे आप इस सोसाइटी में मौजूद थे, तो आपके पास कोई गाइडलाइन है या आपकी सोसाइटी अब चल रही है या नहीं चल रही? सोसाइटी मेरी नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ के हम दुकानदारों में अब कमाने का होड़ ज़्यादा है, खर्च करना कम जानते हैं, सामाजिक कामों से दूर हो गए हैं। 30 साल मैंने यहाँ काम किया, मेरे अच्छे दुकानदार थे, लाखों रुपया सामाजिक कामों में हम खर्च करते थे। लेकिन जब से नई नस्ल आई है, इनको कमाने की ज़्यादा हबीस है, इन्हें सामाजिक कामों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं तो अपने दुकान छोड़ के, ऊपर मेरा सेंटर है आतिफ कंप्यूटर सेंटर, वहाँ ऑफिस में बैठता हूँ, अपना काम करता हूँ। अच्छा, जैसे सेंटर है तो जाहिर है उसमें आप बच्चों को सिखाते होंगे, तो बच्चा आ रहे हैं या बच्चे किस तरह से सिखा पा रहे हैं आप उनको? बच्चे ऐसे आ रहे हैं, आज ही खोला है मैंने, लेकिन बच्चों को आधे कर दिया। कोई बच्चा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। दिन में आज सुबह एक बैच में 1 आया, दूसरे में 1 आया, तीसरे में 2 आ गए। ये कोई इतना आसान तो है नहीं, हल्के हल्के काम। ये 2 महीने जो लॉकडाउन चला है, इससे तो सब तहस नहस हो चुका है। माली हालत हर एक की कमज़ोर हो चुकी है। अगर पेट के लिए नहीं भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारी हुकूमतें और ये बैठे हैं लोग, ये सिर्फ फैसले करना जानते हैं। इनको ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं पता कि आवाम की क्या बीत रही है। गरीबों के लिए राशन की तो वो भूख लगाते हैं, मिडिल क्लास के लिए क्या करते हो? जो हुकूमतें चलाती है आपकी, जो टैक्स भी देती है, हर तरह का टैक्स भरती है, गर्दन पे बैठे रहते हो उसके लिए क्या करते हो आप? देखिए, ये है, इस बात से बिल्कुल साफ जाहिर होता कि हर आदमी का अपना अपना दर्द है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को परेशानी हुई है, इस बारे में लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि पेट की आग बुझाने के लिए तो आदमी को बाहर निकलना ही पड़ता है। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ दिल्ली से एम रामिश। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।